हेलो बच्चों, क्या हाल है? बढ़िया एकदम। चलो बढ़िया होना चाहिए भाई। अपन ने जो है बहुत सारे लेक्चर्स कर लिए। अपन ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पूरा पढ़ लिया था, है ना। कंप्लीट आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर अपन ने पढ़ लिया। उसके बाद अपन आज बात करते हैं आइसोमेरिज्म की। आइसोमेरिज्म एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आइसोमेरिज्म क्या होता है, सवाल किस टाइप से बनते हैं, हमें कैसे सॉल्व करना है, वो सारी बात अपन करने वाले हैं। हमें से सवाल आता होगा कि इसको आइसोमेरिज्म या फिर आइसोमर नाम क्यों दिया जाता है। तो बेसिकली इसके नाम के अंदर ही इसका मतलब छिपा रखा है। आइसो का मतलब होता है सेम। अपन कभी भी आइसो वर्ड यूज करते हैं, उसका मतलब क्या होता है दोस्त? उसका मतलब होता है सेम। और मर का मतलब होता है कोई भी यूनिट, यानी ऐसी यूनिट जो सेम हो, जो ऐसा कंपाउंड जो सेम यूनिट से मिलकर बना हो, उसी को अपन क्या बोलेंगे? आइसोमेरिज्म या फिर आइसोमर बोलेंगे उसको। सेम यूनिट, यस, उसके अंदर उसका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा। क्या होगा उसका? मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा, ठीक है। उसी को अपन क्या बोलेंगे? आइसोमेरिज्म। कैसे सर बताओ, मेरे पास में कोई मोलिकुलर फॉर्मूला ऐसा लिख दिया मैंने किसी कंपाउंड कैसे लिख दिया, तो क्या ये आपस में आइसोमर है? हाँ, ये बिल्कुल आइसोमर है। इसके लिए आपको काउंट करना पड़ेगा इसका मोलिकुलर फॉर्मूला। तो इसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा, आपको वो काउंट करना पड़ेगा। तो देखिए मोलिकुलर फॉर्मूला मान लो इसका मोलिकुलर फॉर्मूला C4H10 होगा। इसका मोलिकुलर फॉर्मूला C4H10 होगा। आप नंबर को काउंट कर लो। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? मोलिकुलर फॉर्मूला अगर किसी का सेम होता है उसको अपन क्या बोलता है? आइसोमर। लेकिन उसका एक कंडीशन और होती है। मैं आपको आइसोमरिज्म की डेफिनेशन लिखवाता हूं, क्या होता है देखना। तो विच कंपाउंड्स हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला। क्या होगा दोस्तों के अंदर? एमएफ का मतलब क्या हो गया? मोलिकुलर फॉर्मूला। उनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा, बट क्या डिफरेंस रहेगा उनके अंदर देखना। बट डिफरेंट इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, बट डिफरेंट इन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। यानी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी में क्या होगा दोस्त? डिफरेंट होगा, बस ये हो गया उसका मतलब। तो आइसोमेरिज्म डेफिनेशन बहुत सिंपल है। ऐसे कोई भी कंपाउंड जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए और फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो सकती है या फिर केमिकल प्रॉपर्टी उसकी डिफरेंट हो सकती है, उसको अपन बोलते हैं आइसोमर। और कॉन्सेप्ट को बोलते हैं आइसोमेरिज्म। यानी आइसोमर कंपाउंड को बोल दिया और आइसोमर होने के प्रोसेस को अपन ने क्या बोल दिया? आइसोमेरिज्म। क्या बोला दोस्त? आइसोमेरिज्म। एग्जाम्पल के लिए आप लोग देखना, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल और लिखा यहाँ पर, मैंने एक एग्जाम्पल और लिख दिया। मैंने आपको बताया कि मैंने कुछ ऐसा कंपाउंड लिखा, तो क्या मैं इसको ऐसा बना सकता हूँ क्या? ये एल्कीन है, वो साइक्लो एल्केन है। तो आपको कैसे आइडिया होगा? पहला तो मोलिकुलर फॉर्मूला चेक करो। तो इसका जो मोलिकुलर फॉर्मूला होगा वो होगा C4H8। इसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा? C4H8। यानी अगर मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है लेकिन कहीं ना कहीं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज में थोड़ा बहुत चेंजेस होगा। बिल्कुल सिमिलर तो नहीं है, साइक्लिक कंपाउंड है, एक ओपन चेन स्ट्रक्चर है, तो इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में चेंजेस है, लेकिन इसका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है। यानी इट मे बी आइसोमर। ये आइसोमर हो सकता है, ठीक है। अब देखना आपको बार बार क्या करना पड़ रहा है इसके अंदर, आपको बार बार कार्बन और हाइड्रोजन एटम को काउंट करना पड़ रहा है। जैसे मैंने एक एग्जांपल और लिख दिया, देख लो। मैंने कोई भी एग्जांपल एक और लिख दिया एग्जांपल, आप बताना क्या ये आइसोमर है या फिर नहीं है। मैंने कंपाउंड ऐसा लिख दिया और मैंने कंपाउंड ऐसा लिख दिया, ये लो भाई। अब बताओ क्या ये आइसोमर है या नहीं है। तो आप कैसे पता लगाओगे? तो वही आपको मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आपको काउंट करना पड़ेगा। अगर वो सिमिलर होंगे तो मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा, तो क्या होगा? ये आइसोमर होगा। लेकिन इसमें इतना आप आइडिया भी नहीं लगा पाओगे, लेकिन इस कॉन्सेप्ट से आप इतना आइडिया नहीं लगा पाओगे कि एक्चुअली आइसोमर है या फिर नहीं है। तो उसके लिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, उसका नाम है DU। क्या नाम है दोस्त का? नाम है DU। मैं आपको बताऊंगा DU क्या होता है। तो अपन पढ़ते हैं DU। यहाँ पर DU का मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं है भाई। ऐसा नहीं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी चले जाते हैं DU देख के, वो नहीं है भाई। यहाँ पे नाम है DU का फुल फॉर्म होता है डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, ये ध्यान रखना आप लोग। या फिर इसी को बोलते हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। शॉर्ट में इसको बोलते हैं DBE। क्या बोलते हैं भाई? DBE। तो ये इसका रहेगा भाई पूरा हेडिंग, ठीक है। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या फिर DU, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। अपन ये जानने वाले डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन क्या है, पूरी बात बताऊंगा डिटेल में। डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन अगर आपने निकालना सीख लिया, कोई कंपाउंड आइसोमर है या फिर नहीं है, आप इजी वे में पता लगा सकते हो कि आइसोमर होगा या फिर नहीं,
कंपाउंड साइक्लो बनाएगा कंपाउंड या नहीं बनाएगा, कंपाउंड एल्काइन बनाएगा या फिर एल्कीन बनाएगा, वो सारी जानकारी आपको इस डी से मिलने वाली है। इस डी के दो तरीके निकालने के, इस डी के दो तरीके रहेंगे, कैसे देखना, दो तरीके से रहेंगे। फर्स्ट तरीका तो ये रहेगा कि अगर आपको कंपाउंड दे रखा, व्हेन कंपाउंड इज गिवन, पहला तरीका क्या रहेगा, व्हेन कंपाउंड इज गिवन, अगर कोई भी कंपाउंड मैंने आपको दे दिया, कंपाउंड गिवन है, तो फिर क्या बात रहेगी, देखना एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूं। जैसे मैंने बहुत सारे कंपाउंड्स लिख दिए, मैं कंपाउंड लिख देता हूं, ये सारा एग्जांपल ही बता रहा हूं आपको। अगर मैंने आपको बहुत सारे कंपाउंड दे दिए, इन कंपाउंड की आपको डी निकालनी है। क्या निकालना है दोस्त, डी, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालना। आपको कैसे निकालोगे, बेसिकली जो अगर आपको कंपाउंड दे रखा हो, व्हेन कंपाउंड इज गिवन वाला केस हो, अगर आपको कंपाउंड दे रखा है, आपको हीरोपंती करनी है। क्या करनी है दोस्त, हीरोपंती। जैसे फिल्म के अंदर कोई हीरो आता है ना, विलन से लड़ता है, मारता है, विलन से लड़ता है, मार काट करता है और हीरोइन को वहां से छुड़ा के ले जाता है। आपको बिल्कुल वैसा ही काम करना है, कुछ हीरोपंती करनी है। क्या करनी है दोस्त, हीरोपंती। अरे वो तो आती होगी आपको, लोगों को आती नहीं और मेरी जाती नहीं, तो वही कॉन्सेप्ट आपको करना है यहाँ पर। डी निकालने के लिए अगर आपको कंपाउंड दे रखा है, आपको हीरोपंती अप्लाई करनी है। हीरोपंती का मतलब क्या है, मार काट करने का काम करना है। कैसे करोगे, देखो जो भी आपको देखना, बेसिकली आप इसका डी निकालने के लिए करोगे क्या, मार काट तो कर दिया आपने, तो देखना डी निकालने के लिए आप कौन सा प्रोसेस अप्लाई करोगे। आपको बेसिकली करना क्या होता है, अगर आपको कंपाउंड दे रखा होता है तो आपको उसको ओपन चेन स्ट्रक्चर या फिर एल्केन में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, ओपन चेन स्ट्रक्चर या फिर एल्केन में कन्वर्ट करना है। अभी ओपन चेन तो है लेकिन एल्केन नहीं, तो इसको एल्केन बना दो। ये साइक्लिक है तो साइक्लिक को आप ओपन चेन में कन्वर्ट कर दो। समझ गए, ये काम आपको करना है। तो इसको ऐसे लिख देना, मैं यहाँ पे इसका की पॉइंट लिख देता हूं, देखना नंबर ऑफ बॉन्ड ब्रेक्स आफ्टर इट कन्वर्ट, आफ्टर इट बिकम्स, है ना, आफ्टर इट बिकम क्या बन जाए भैया, ओपन चेन और एल्कीन, ओपन चेन और एल्केन। लो भाई, ओपन चेन बन जाए या फिर क्या बन जाए, वो एल्केन बन जाए। बेसिकली हमें ये काम करना है कि इतने नंबर ऑफ बॉन्ड को आपको तोड़ना है, इतने नंबर ऑफ बॉन्ड को ब्रेक करना है कि वो कंपाउंड लास्ट में या तो ओपन चेन बन जाए या फिर वो एल्केन बन जाए। ये काम आपको करना पड़ेगा। तो देखिए भाई, मैं आपको बताता हूं कैसे करेंगे। इस एग्जांपल को सॉल्व करना सीखते हैं। एग्जांपल को सॉल्व करो। एग्जांपल को सॉल्व करना कैसे होता है देखना। अभी ये कंपाउंड दे रखा आपको एल्कीन, क्या दे रखा है, एल्कीन। एल्कीन में देखना एक डबल बॉन्ड आ रहा है, तो सिंगल में करने के लिए मैं इस बॉन्ड को तोड़ूंगा। मुझे एल्कीन को एल्केन में कन्वर्ट करने के लिए डबल बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। कितना डबल बॉन्ड है, एक ही है, ब्रेक किया। डी कितना है, डी बराबर 1। इधर बताओ साइक्लो एल्केन है, मुझे रिंग दे रखी है, रिंग से ओपन चेन बनानी है, मैं इस रिंग को ब्रेक करूंगा। क्या बनेगा भाई, डी बराबर आएगा इसका 1। अरे सिंपल है ना। वापस देखिए अगला एग्जाम्पल देखिए। अगला एग्जाम्पल देखिए, साइक्लो एल्कीन दे रखा है, तो पहले तो मैं क्या करूंगा, इस रिंग को तोड़ूंगा, तो किस में कन्वर्ट हो गया, ओपन चेन में। अभी भी ये एल्कीन है, मैं इसको तोड़ूंगा, क्या बन जाएगा, एल्केन। डी कितना आ रहा है, 2। जितने आप नंबर ऑफ बॉन्ड को ब्रेक करते हैं वो इसका डी है। कब, जब आपको कंपाउंड दे रखा हो। अरे समझ आ रहा है ना भाई, बात देखना, ठीक है। इधर बताओ, ये ओपन चेन ही है लेकिन ये क्या दे रखा है, एल्कीन दे रखा है, डाई एल्कीन दे रखा है। मैं दोनों बॉन्ड को ब्रेक करूंगा, क्या हो जाएगा, डी 2 हो जाएगा हमारा। डी कितना आएगा, डी बराबर 2। इधर देखो, ये एल्काइन दे रखा है, कितने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड तोड़ूंगा कि ये एल्केन में कन्वर्ट हो जाए। कितने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड तोड़ू कि एल्केन में कन्वर्ट हो जाए, 2 पाई बॉन्ड को तोड़ूंगा, एल्केन में बदल देगा। डी कितना हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा हमारा 2। ठीक है भाई, कहानी क्लियर है। इधर बताओ, इनकी इन एग्जांपल से बात करते हैं। आपको कंपाउंड दे रखा है, क्योंकि मोलिकुलर फॉर्मूला आपने बाद में निकाला, पहले आपको क्या देता है, कंपाउंड देता। कंपाउंड दे रखा है, आपको क्या करना है, डी निकालनी है। निकाल लो भाई डी, कहानी इजी है। तो क्या करोगे, एल्केन में कन्वर्ट करना है। ये ऑलरेडी एल्केन है, ओपन चेन भी है और एल्केन में भी है। इसका डी क्या हो जाएगा, 0। इसका डी क्या होगा, देख लो भाई, ओपन चेन और एल्केन में तो डी कितना हो जाएगा, डी बराबर 0। इधर भी डी बराबर 0, क्योंकि आइसोमर ही है दोनों, ठीक है। तो डी क्या हो गया, इनका 0 हो गया। इधर बताओ, एक बॉन्ड को ब्रेक करूंगा तो डी कितना आएगा, 1। इधर एक रिंग को ब्रेक करूंगा तो डी आएगा हमारा 1। लो भाई, डी निकालना सीख लिया हमने। क्या निकालना सीख लिया, डी। कब, जब हमें कंपाउंड दे रखा था, पहला केस था। दोस्तों अब मैं सेकंड केस की बात करता हूं। अपने फर्स्ट केस पढ़ लिया, सेकंड केस क्या होगा, व्हेन मोलिकुलर फॉर्मूला इज गिवन। अब क्या होगा,
अगर आपको पहले कंपाउंड दे रखा है तब क्या दे दिया आपको, मोलिकुलर फॉर्मूला गिवन दे रखा है आपको, मोलिकुलर फॉर्मूला दे रखा है आपको, तो फिर क्या बात होगी, व्हेन मोलिकुलर फॉर्मूला इज गिवन। तो उसके लिए आपको जैसे मान लो आपको एग्जांपल दे रखा है C4H10, तो इसका ड्यू कितना होगा आपको बताने के लिए आपको मोलिकुलर फॉर्मूला दे रखा है, तो फिर उसके लिए आपको एक फॉर्मूले से बात करनी पड़ेगी। फॉर्मूला ऐसा होता है, ड्यू निकालने का फॉर्मूला होता है मोलिकुलर फॉर्मूला के लिए, वो फॉर्मूला था C+1 माइनस H प्लस X माइनस N डिवाइड बाई 2। ये होता है फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज को आप पुट करोगे, आपका ड्यू निकल कर सामने आ जाएगा। बेसिकली इसमें सी का मतलब क्या हो गया, इसमें सी का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन, सी लिखा उसका क्या है, नंबर ऑफ कार्बन, यानी कोई भी मोलिकुलर फॉर्मूला में कार्बन का नंबर कितना है वो आपको लिखना है, उसमें +1 कर देना। एच का मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन। एक्स का मतलब है नंबर ऑफ हेलोजन, कितना हेलोजन एटम दे रखा है वो आपको लिखना है, इसका नंबर ऑफ हेलोजन। और एन का मतलब बताओ भाई क्या होगा, नंबर ऑफ नाइट्रोजन। क्या होगा दोस्त, नंबर ऑफ नाइट्रोजन। तो पहले आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट समझना है जिससे मैं बताता हूं, अगर आपका देखना जो भी अगर आपका ड्यू 0 आता है तो वो कंपाउंड क्या क्या स्ट्रक्चर बना सकता है, अगर ड्यू 1 आता है तो कंपाउंड क्या स्ट्रक्चर बना पाएगा, और अगर ड्यू 3 है 4 है 5 है तो सारी स्ट्रक्चर्स कैसे बन सकती है, वो सारी बात अपन पहले जान लेते हैं। तो देखना भाई अगर ड्यू 1 हो, इफ पहले ड्यू 0 की बात करता हूं, अगर ड्यू क्या दे रखो, इफ ड्यू 0, इफ ड्यू बराबर 0 दे रखा है तो फिर क्या कहानी होगी, ड्यू क्या दे दे भाई 0। अगर ड्यू 0 होता है उसका मतलब कंपाउंड ओनली एल्केन बना सकता है, क्या बना सकता है, एल्केन। अगर किसी का ड्यू 0 है मतलब कंपाउंड में एल्केन कंपाउंड ही वो हो सकता है, उसके अंदर उसी का ड्यू 0 होगा। इसके अंदर बोलो 0 रिंग, कोई भी रिंग नहीं, चलिए तो नो रिंग लिख देता हूं, नो रिंग यानी कोई भी साइक्लिक कंपाउंड तो नहीं होगा उसके अंदर कोई रिंग नहीं बनेगी, नो रिंग रहेगी उसके अंदर। लेकिन अगर किसी का ड्यू 1 आ जाए, इफ ड्यू इक्वल टू 1, ड्यू कितना जाए भाई, ड्यू अगर उसका 1 आ जाए तो फिर क्या कहानी रहेगी, तो ड्यू 1 के लिए कहानी कुछ ऐसी रहेगी कि उसके अंदर एल्कीन बना सकता है, वो क्या बना सकता है, एल्कीन। तो बोल दो, लिख ऐसे लिख दो 1 डबल बॉन्ड, 1 डबल बॉन्ड, ऐसा लिख देता हूं 1 डबल बॉन्ड, या फिर बोल दो 1 रिंग, या तो 1 डबल बॉन्ड बनाएगा या फिर 1 रिंग बना सकता है। यानी कुल मिलाकर अगर किसी का ड्यू 1 है तो वो एल्कीन होगा या फिर साइक्लो एल्केन होगा, क्या हो सकता है वो, या तो एल्कीन होगा या फिर साइक्लो एल्केन, लिख दो मैं यहाँ पर एल्कीन, या फिर क्या हो सकता है वो साइक्लो एल्केन, ये हो सकता है। या तो वो एल्किन होगा डबल बॉन्ड आएगा तो, या फिर क्या हो जाएगा रिंग बनाएगा तो साइक्लो एल्केन हो जाएगा, कब, जब डी उसका 1 हो। अगर किसी का डी 3 आ जाए, आप लोग खुद बताओ, इफ सॉरी 2 आ जाए, अगर किसी का डी 2 आ जाए, इफ डी इक्वल टू 2, तो फिर क्या केस रहेगा, क्या कहानी रहेगी, वो बात भी अपन जान लेते हैं। तो देखना उसके अंदर क्या कहानी रह सकती है। अगर किसी का डी 2 आ जाए इसका मतलब उसके अंदर 2 डबल बॉन्ड होंगे, 2 डबल बॉन्ड, या फिर मैं से बोल दूं 1 ट्रिपल बॉन्ड, 1 ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है उसके अंदर, है ना, यानी एल्काइन हो सकता है, 1 ट्रिपल बॉन्ड, या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूं उसके अंदर, इधर लिख देता हूं, या फिर उसके अंदर हो सकता है 1 रिंग और 1 डबल बॉन्ड, है ना, 1 रिंग प्लस 1 ट्रिपल बॉन्ड, सॉरी डबल बॉन्ड, 1 रिंग प्लस 1 डबल बॉन्ड हो सकता है। ये कहानी कब होगी, जब उसके अंदर डी बराबर 2 आ जाए। तो वापस देखना, अगर किसी का डी 0 आता है उसका मतलब उसके अंदर एल्केन ही रहेगा, वो एल्केन के कंपाउंड बनाएगा, ओपन चेन कंपाउंड बनाएगा। अगर किसी के पास में डी 1 आता है उसका मतलब कहीं वो डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड है, या फिर रिंग हो सकती है, साइक्लो एल्केन हो सकता है, यानी एल्किन और एल्केन हो सकता है। अगर किसी का डी 2 हो जाए, 2 हो जाए, तो फिर या तो 1 रिंग 1 डबल बॉन्ड हो जाएगा, या फिर 2 डबल बॉन्ड, या फिर 1 ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, तो उसकी डी क्या होगी 2। यानी एल्काइन की बात करो, देखो ये रहा अपने डबल बॉन्ड डाइइन हो गया, ये क्या हो गया डाइइन, और ये अपने क्या हो गया एल्काइन। तो एल्काइन का ड्यू कितना है दोस्त, एल्काइन का ड्यू 2 हो गया, एल्किन का ड्यू 1 हो गया, और एल्काइन का ड्यू 0 हो गया। अब आपको ये मोलिकुलर फॉर्मूला दे रखा है, आपको इसका निकालना है ड्यू, क्या निकाल पाओगे, यस। फॉर्मूले में मान रखो, फॉर्मूले में वैल्यूज रखो, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखना फॉर्मूला होता है ड्यू का, ड्यू बराबर C+1, सी कितना है 4 प्लस 1, ये लिख दिया अपन ने, माइनस हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 10, माइनस एक्स सॉरी प्लस एक्स माइनस एन, तो ये तो पूरा 0 हो गया क्योंकि ना इसमें हेलोजन है ना इसमें नाइट्रोजन, इसको हटा देता हूं, डिवाइड बाय क्या कर दूं मैं 2। अब बताओ 5 और ये भी 5 हो गया, तो ड्यू कितना है, ड्यू बराबर 0, ड्यू क्या है इसका, ड्यू 0 आ गया। और जब ड्यू 0 आया
यानी कहीं ना कहीं ये मोलिकुलर फॉर्मूला ओनली एल्केन कंपाउंड बनाएगा। क्या बनाएगा? एल्केन कंपाउंड। ये हो सकता है उसका मोलिकुलर फॉर्मूला। स्ट्रक्चर ये हो सकती है, ऐसा वो स्ट्रक्चर बना सकता है, वो ऐसा स्ट्रक्चर बना सकता है। क्या वो ऐसा स्ट्रक्चर बना सकता है क्या? बताओ। रिंग आ गई, रिंग का मतलब जैसे तोड़ूंगा DU1 आ गई। DU1 इसके अंदर है ही नहीं, इसके अंदर जीरो वाली, यानी ये वाला कंपाउंड वो नहीं बना पाएगा, ये वाली बात वो नहीं कर पाएगा। ये दोनों तो बना पाएगा, ये दोनों आपस में क्या हो गए? आइसोमर। ये इसके साथ आइसोमर नहीं है। जैसे मैंने एक मोलिकुलर फॉर्मूला और दे दिया, आप ट्राई करना उसके ऊपर, आप खुद ट्राई करें, फॉर्मूले में वैल्यूज करें, फॉर्मूले में वैल्यू रखना है, वैल्यू से आंसर हो जाएगा। मैंने लिख दिया C5H10, मैंने फॉर्मूले का C5H10, तो आप वैल्यूज पुट करना, वैल्यूज पुट करो भाई। तो देखना DU बराबर 5 + 1 - 10 / 2, क्योंकि तो हाइड्रोजन है नहीं, सॉरी पर हेलोजन है नहीं और नाइट्रोजन है नहीं, तो मैंने कर दिया 10। तो DU कितना है भाई? DU आता है इसका 1। कितना है DU1? और जब DU1 होगा तो वो डबल बॉन्ड बना सकता है, यानी एल्किन कंपाउंड हो सकता है और साइक्लो एल्केन भी हो सकता है। देखना इसके पॉसिबल स्ट्रक्चर्स क्या हो सकता है। तो 5 कार्बन है, ऐसा हो सकता है। देखना डबल बॉन्ड यहाँ लगा दूं, या फिर डबल बॉन्ड यहाँ लगा दूं, ठीक है, या फिर मैं इसको ऐसा बना दूं, ऐसा कंपाउंड बना दिया, डबल बॉन्ड यहाँ लगा दिया, ये हो सकता है। और साइक्लिक कंपाउंड बना सकता है, यानी 5 मेंबर की रिंग बना सकता है वो, ये बना दी। या फिर वो 4 मेंबर की रिंग बनाकर एक ऐसा लगा दे, या फिर वो 3 मेंबर की रिंग भी बना सकता है। एक कंपाउंड कार्बन यहाँ पर, दूसरा कार्बन यहाँ पर, तो ये एज पॉसिबल उसका क्या आइसोमर्स हो सकता है। ये अपने कैसे जानकारी ली सारी? DU निकाल के। अगर DU 1 है तो वो एल्कीन या फिर साइक्लो एल्केन होगा। अगर DU 2 है तो 2 डबल बॉन्ड, या फिर एक ट्रिपल बॉन्ड, या फिर एक रिंग और एक डबल बॉन्ड हो सकता है। अगर DU 0 मतलब एल्केन ही होगा। अपन कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। तो देखिए दोस्त, DU निकालने के मैं कुछ और एग्जांपल्स लेके आया हूं। अगर आपको कंपाउंड दे दिया तो DU कितना रहेगा, और अगर आपको मोलिकुलर फॉर्मूला दे दिया तो DU कितना और कैसा रहेगा, वो सारी बात अपन कर लेते हैं। देखो कंपाउंड की बात मैंने बताई आपको, हीरोपंती वाली मार काट करनी है, आपको काटने बॉन्ड्स को तोड़ना है, इतने बॉन्ड्स को ब्रेक करना है कि वो कंपाउंड ओपन चेन या फिर एल्केन में कन्वर्ट हो जाए। तो बात अपन करते हैं। देखो इधर नंबर ऑफ बॉन्ड्स पहले बताओ भाई। पहले भाई ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये सारे एल्किन के बॉन्ड है। देखना 3 बॉन्ड ब्रेक कर दिया, मैं रिंग को ब्रेक करूंगा तो क्या हो जाएगा दोस्त? DU कितनी हो जाएगी? इसकी DU 4 हो जाएगी। इसकी DU कितनी होगी? 4। क्यों? मैंने 3 तो बॉन्ड ब्रेक कर दिया और एक मैंने रिंग को ब्रेक किया। टोटल कितने बार ब्रेक किया मैंने? 4 बॉन्ड को ब्रेक किया है, तो DU 4 हो गई। इधर पता लगाओ तो देखना, पहला बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड और तीसरा रिंग को करूंगा तो DU कितनी हो जाएगी भाई? DU बराबर हो गई हमारी 3। इधर पता लगाओ तो फर्स्ट और सेकंड, तो DU कितनी हो गई हमारी? 2। आप लोग वीडियो पॉज करके जरूर से ट्राई करें दोस्त, है ना। बिल्कुल सिंपल है भाई, एकदम हलवा है, बिल्कुल सिंपल है दोस्त, एकदम हलवा हो रखा, सारी चीजें आसानी से कर सकते हैं। इधर पता लगाओ भाई, तो एक बॉन्ड ये ब्रेक करूंगा, दूसरा बॉन्ड ये ब्रेक करूंगा, लेकिन अभी भी रिंग रह गई, रिंग को भी ब्रेक करूंगा ओपन चेन के अंदर, तो फिर पता लगाओ क्या हो गया हमारा? DU हो गया हमारा 3। फिर पता लगाओ क्या करोगे। तो ऐसे कंपाउंड में क्या करना होता है आपको? पहले देखो, जैसे ना ये मैंने सर्कल बना रखा है। सर्कल का मतलब बेसिकली इसके अंदर रेजोनेंस होता है, कॉन्जुगेशन होता है। क्या होता है दोस्त? कॉन्जुगेशन। तो मैं इसको ऐसे बनाऊंगा, देखना स्ट्रक्चर ऐसी होती है इसके कुछ। देखो डबल बॉन्ड सिंगल, तो डबल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, फिर देखो ये बना दे मैंने स्ट्रक्चर। तो इसके अंदर प्रॉपर कॉन्जुगेशन, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, तो प्रॉपर कॉन्जुगेशन हो रहा है इसके अंदर। और जब कॉन्जुगेशन होता है, आप नंबर ऑफ बॉन्ड को ब्रेक करो भाई वापस। डबल बॉन्ड देखना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 तो डबल बॉन्ड हो गए, फिर एक ये रिंग और एक ये रिंग। टोटल DU कितना आ जाएगा इसका? DU आ जाएगा इसका 7। DU कितना आएगा दोस्त? 7 आएगा। देखना कैसे वापस बताऊंगा। वो जो रिंग थी, वो जो सर्कल बना रखा था, उसका मतलब था कॉन्जुगेशन। देखना कॉन्जुगेशन में अल्टरनेट बॉन्ड होता है, डबल सिंगल डबल ऐसा करके, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो आपने अल्टरनेट फॉर्मेट में लगा दिया। इस एग्जांपल को और करते हैं और समझ डिटेल में देखना। तो देखो भाई, मैंने कुछ स्ट्रक्चर ऐसी बनाई, मैंने ऐसा लिखा डबल बॉन्ड, ये देखो, फिर मैंने ऐसा लगा दिया, फिर मैंने ये ऐसा लगा दिया, और इधर भी मैंने ये ऐसा लगा दिया। तो इस स्ट्रक्चर को अपन नाम ही बता रखा है एनसीईआरटी ने, इसका नाम होता है एंथ्रासीन। क्या नाम होता है? एंथ्रासीन नाम होता है। आप ध्यान रखें नाम जरूर से, इसका नाम एंथ्रासीन होता है। और इसका नाम होता है नेफ्थेलिन। क्या नाम होता है? नेफ्थेलिन। इसका नाम नेफ्थेलिन होता है और उसका नाम एंथ्रासीन होता है। नाम जरूर से ध्यान रखें आप लोग, नाम इंपॉर्टेंट है इनके। अब देखो भाई, DU निकालो तो क्या करोगे? बॉन्ड को ब्रेक करो, अल्टरनेट बॉन्ड लगा दिया अपन ने। तो पहला बॉन्ड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, और 3 रिंग हो गई, पहली, दूसरी और तीसरी। तो 7 और 3 DU कितना हो गया भाई इसका? 10। ऐसे कंपाउंड का DU कितना हो गया? 10। ध्यान रखें आप जरूर से, आपको ऐसा बोलेगा एग्जाम में कि नंबर ऑफ DU फाइंड नंबर ऑफ DU इन एंथ्रासीन, तो आपको नाम बताएगा नेफ्थेलिन, एंथ्रासीन, ऐसा नाम बोलेगा और नाम में DU फाइंड करना पड़ेगा आपको। तो उसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। अगला देखिए, इसमें बताओ तो DU पता करो भाई। तो पहला बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड, 3 तो बॉन्ड ब्रेक कर दिया और एक साइक्लिक वाला, 4 हो गए। तो DU इसका कितना हो गया? DU बराबर हो गया 4। इधर पता लगाओ तो फर्स्ट, सेकंड और एक रिंग हो गई, तो DU इसका हो गया 3। लो भाई, मोलिकुलर फॉर्मूला दे दिया हो तो बात करेंगे, क्योंकि कंपाउंड से तो हलवा हो गया सारा।
कंपाउंड से डी निकालना बहुत आसान हो गया, ठीक है भाई। मोलिकुलर फॉर्मूला देते डी निकालना सीखते हैं, तो वही सेम प्रोसेस करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला मैं लिख देता हूं आपके लिए। फॉर्मूला होता है C+1, किसका फॉर्मूला है, डी का फॉर्मूला है, डी का फॉर्मूला C+1 माइनस H प्लस एक्स माइनस एन डिवाइड बाई 2। ये फॉर्मूला अप्लाई करना आपको, करो भाई अप्लाई। शानदार चीज है ये सारी, है ना, बहुत सिंपल भी है। तो देखो भाई, वही बताओ मैंने, देखो अब आपको मैं डायरेक्टली बताऊं, अगर आपका एल्किन का फॉर्मूला है Du1 आएगा, अगर आपका एल्काइन का फॉर्मूला है Du2 आएगा, और अगर एल्केन का फॉर्मूला Du0 आएगा। बताया था मैंने, Du0 तो एल्केन, Du1 है तो एल्किन, और Du2 है तो एल्काइन। इधर बताओ, अपन पता कर ही लेते हैं। तो Du बराबर देखना, Du बराबर क्या आएगा फॉर्मूला, तो वही 4 + 1 4 + 1 माइनस 8/2। तो Du कितना है इसका 1। इधर Du बताओ, इधर Du कितना रहेगा, इधर Du देखना ऑक्सीजन का रोल है नहीं, Du बराबर वही C यानी 4 + 1 और माइनस 8/2, क्योंकि ऑक्सीजन तो फॉर्मूला आता ही नहीं है। तो Du कितना है इसका, Du आएगा इसका भी 1, इसका भी Du कितना आएगा दोस्त, इसका भी Du आएगा 1, ठीक है। इसका Du पता करो, तो Du बराबर देखना 4 + 1 माइनस 9 हाइड्रोजन दे रखा है, माइनस नाइट्रोजन, क्योंकि हेलोजन यहाँ पर है नहीं, डिवाइड/2 करेंगे। तो बताओ भाई नाइट्रोजन की वैल्यू कितनी है, नाइट्रोजन 1 दे रखा है, तो लिख दो भाई। तो इसका Du भी कितना आएगा, देखो 8/2 कितना हो गया 4, और 5 माइनस 4 तो कितना आएगा Du इसका Du भी 1 आएगा। इसका Du पता करो, इसका Du भी कितना आएगा 1 ही आएगा, आप लोग पता कर लेना, ठीक है। तो Du तो अपन ने सभी का निकाल दिया है। अब आपको पता करना है कि पॉसिबल स्ट्रक्चर्स क्या क्या बन सकती है, तो पता लगाओ भाई पॉसिबल स्ट्रक्चर्स के लिए। तो देखना इसकी Du1 है, यानी ये क्या बनाएगा, तो एल्किन बनाएगा और साइक्लो एल्केन बनाएगा। तो नंबर ऑफ कार्बन 4 है, तो पता लगाओ फर्स्ट सेकंड थर्ड 4, 4 कार्बन हो गया। ये तो एल्किन ऐसा हो सकता है, या फिर ऐसे बना सकता है, ये भी एल्किन है, या फिर ये साइक्लो एल्केन बनाया तो ऐसा बना सकता है। ये क्या बना, इसने साइक्लो एल्केन बनाया और ये साइक्लो एल्केन ऐसा भी बना सकता है। लो भाई, तो ये एज पॉसिबल स्ट्रक्चर बना सकता है ये इस फॉर्मूले से। ये सारी आपस में क्या हो जाएगी, आइसोमर हो जाएगी। हमें पता लगा देगा Du अगर 1 है तो एल्किन बना सकता है और साइक्लो एल्केन बना सकता है। अपने सारे स्ट्रक्चर बना दी। इधर देखना, आपको कोई बता रखा है कि कितने कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप बना सकता है ये। तो फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या ऑक्सीजन दे रखा है, मोलिकुलर फॉर्मूला हमने पता लगा दिया, आपने Du पता लगा दिया, Du इसका 1 दे रखा है। तो पता लगाओ भाई। अब देखना, ये जो 4 कार्बन है, क्या मैं डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से बना दूं। बेसिकली Du का मतलब होता है, Du अगर 1 आता है उसका मतलब है ऑक्सीजन, Du अगर 1 आता है उसका मतलब डबल बॉन्ड 1 बनाएगा वो, है ना। तो डबल बॉन्ड अगर ये 1 बनाता है तो कीटोन हो गया। ऑक्सीजन से मैं अगर मैं डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से बना दूं तो कीटोन बन जाएगा, या फिर मैं इससे एल्डिहाइड भी बना सकता हूं मेरे भाई। फर्स्ट कार्बन सेकंड थर्ड 4 कार्बन हो गया, और मैंने क्या बना दिया, इसका एल्डिहाइड बना दिया। तो इस मोलिकुलर फॉर्मूला से एल्डिहाइड बन सकता है और कीटोन बन सकता है। क्या साइक्लिक कीटोन बन पाएगा, देखना साइक्लिक कीटोन ऐसा होता है, लेकिन इसमें Du कितनी चाहिए, फर्स्ट और सेकंड। Du इसमें 2 चाहिए, लेकिन हमारे Du कितनी, हमारे Du1 है, यानी ये वाला कंपाउंड वो नहीं बना पाएगा, ये वाला कंपाउंड वो नहीं बना पाएगा। मैं इसको रफ कर देता हूँ, ये वो कंपाउंड नहीं बना पाएगा। यानी एल्डिहाइड और कीटोन वो बना सकता है। कौन कौन से फंक्शनल को बना सकता है, एल्डिहाइड कीटोन। इसी टाइप से अगर मैं बात करूं तो ये ऐसे भी बना सकता है, देखना इनोल भी बना सकता है। इनोल, मैंने OH लगा दिया कार्बन पे, मैंने एक OH लगा दिया और मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया, तो इन और ऑल इनोल कंपाउंड बन सकता है। कौन सा कंपाउंड, इनोल, ध्यान रखना ये भी बना सकता है। तो ये अपना कीटोन हो गया, ये अपना एल्डिहाइड हो गया, और ये इनओल बना सकता है। इनोल कंपाउंड बोलते हैं उसको, इनोल कंपाउंड भी ये बना सकता है। तो एक मोलिकुलर फॉर्मूला से, इस बात की बात कर रहा हूं, इस मोलिकुलर फॉर्मूला से ये ऐसे 3 फंक्शनल को बना सकता है। अगला देखिए भी एग्जांपल, एग्जाम में पहले पूछ रखा है, इसके अंदर देखा C4H8O2 ऑक्सीजन इस बार 2 दे रखी है, और ऑप्शन में था कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप बनाएगा, कौन कौन से डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप ये बना सकता है। तो इसकी भी बात करते हैं भाई, फंक्शनल कौन बनाएगा। तो देखना Du इसका भी 1 है, यानी कहीं ना कहीं ऐसा बनाएगा कंपाउंड। मैं यहाँ पर देखो 2 ऑक्सीजन ले रखा है, क्या ये कार्बोक्सिलिक बना सकता है। नंबर ऑफ कार्बन 4 लिख दिए मैंने, और Du इसका 1 यानी ये रहा Du1 डबल बॉन्ड बना दिया ऑक्सीजन के साथ में, और 2 OH भी लगा दिया मैंने, 2 ऑक्सीजन भी लगा दिया और हाइड्रोजन जोड़ दिया मैंने। तो मोलिकुलर फॉर्मूला यही बनेगा, यानी कार्बोक्सिलिक बना सकता है। और ये क्या बना सकता है, और ये बना सकता है एस्टर। जैसे मैंने ऐसे बना दिया, देखो ये O और एक कार्बन यहाँ लगा दिया। नंबर ऑफ कार्बन कर लेना आप लोग काउंट, देखो फर्स्ट कार्बन हो गया, सेकेंड थर्ड 4, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 हो गया। यानी ये क्या बना सकता है, तो कार्बोक्सिलिक बना सकता है, और ये बना सकता है एस्टर। क्या बना सकता है, एस्टर। एग्जाम में यही क्वेश्चन था कि ये जो मोलिकुलर फॉर्मूला है कौन कौन से डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप बनाएगा। ऑप्शन में था कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, और एक ऑप्शन था एस्टर एंड कार्बोक्सिलिक एसिड बोथ। तो वो ऑप्शन जाता है एस्टर एंड कार्बोक्सिलिक एसिड
बोथ, ये ऑप्शन इसके अंदर गया था, ये एग्जाम में आया हुआ सवाल है भाई। इस तरीके से आपको डिनोशन करना होता है सारा। क्या यहां तक कहानी पूरी क्लियर है दोस्त? क्या आपको डीयू निकालना है पूरा? डीयू अगर आपको पूरा निकालना आ गया, आप आगे जब भी मोलिकुलर फॉर्मूला देगा उसकी कौन कौन से प्रॉपर्टीज होगी, अगर जैसे कभी भी आपको मोलिकुलर फॉर्मूला या फिर कंपाउंड दे दिया, वो कैसे कैसे स्ट्रक्चर बना सकता है या फिर कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेगा, वो सारी बात अपन जान लेंगे। ठीक है दोस्त, तो आज के लेक्चर के अंदर इतनी बातें करता है, ये इंट्रोडक्शन था पूरा, करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।